हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफंडे। माई सेल्फ कुलदीप सजवान एंड आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। ठीक है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में। तो सबसे पहले हम टॉपिक कर लेते हैं, टॉपिक समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, एंड उसके बाद हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेंगे। तो चलिए, तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट में क्या है कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जब दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। मे बी उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों कॉमन रूट हो, या उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंगल कॉमन रूट हो। तो अगर दो कॉमन रूट्स होते हैं तो वहां से एक कंडीशन जनरेट होती है, कोफिशिएंट से रिलेशन होता है। कोफिशिएंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर एक ही कॉमन रूट है तो वहां से भी एक और कंडीशन जनरेट होती है। वो भी इसमें रिलेशन किस में होता है, कोफिशिएंट्स में होता है। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों रिलेशन हम समझते हैं एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है तो पहले तो सबसे पहले इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे a1x² प्लस a2x, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं मैं, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब मैं बोल रहा हूं कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब इसके जो दो रूट्स होंगे वही सेम इसके दो रूट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे देखिए कंडीशन कैसे जनरेट होगी। लेट्स से इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसके भी सेम रूट होंगे अल्फा और बीटा। तो मुझे पता है कि इस अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस b1 ओवर a1। सिमिलरली यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल होता है, c1 ओवर a1। सिमिलरली ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम ही है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज b2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा c2 ओवर a2। ये सेकेंड कंडीशन। तो यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी कंडीशन से अगर ध्यान लगाया जाए, अगर ध्यान से देखा जाए पहली और दूसरी कंडीशन को, तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो माइनस b1 ओवर a1 माइनस b2 ओवर a2 इक्वल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहां से देखा जाए कि अल्फा इंटू बीटा दोनों इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर इक्वल है तो इनके साथ वाले c1 ओवर a1 c2 ओवर a2 के इक्वल होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं c1 ओवर a1 इज इक्वल टू c2 ओवर a2। इसी को थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो यहां से लिख सकता हूं मैं a1 ओवर a2, ठीक है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है, सिमिलरली अगर इससे देखा जाए तो यहां पे b1 ओवर a1 इज इक्वल टू b2 ओवर a2 है। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं मैं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। मतलब इस स्टार एंड इस डबल स्टार इक्वेशन से क्या समझ में आता है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। इसका मतलब कि अगर होता क्या है कि अगर दोनों के दोनों रूट्स, जो इसके दो रूट आए और इसके दो रूट आए, दोनों ही अगर इक्वल हैं, तो उस केस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। राइट, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हैं 2 और 3। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अभी भी इसके रूट क्या रहे होंगे, इसके रूट अभी भी 2 और 3 हैं, पर इसके कोफिशिएंट्स चेंज हो गए। कोफिशिएंट्स कैसे चेंज हो गए, देखिए यहां पे जो इक्वेशन बनती है वो बनती x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पे जो इक्वेशन बनती ये सेम इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता, दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना बन जाता -5 ओवर -10, 6 ओवर -12। तो हमेशा जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं वो इसी रेशियो में आ रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वहां से भी ये क्लियर है। दैट मीन्स एक कंडीशन होती है कि जब भी दो रूट्स कॉमन हो जाते हैं किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, राइट। अब दूसरा केस पढ़ते हैं कि जब एक ही रूट कॉमन होगा। अभी तो क्या केस पढ़ा हमने, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अब हम पढ़ते हैं जब दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। तो सेकंड पार्ट है इसी टॉपिक का, व्हेन बोथ रूट्स आर when both roots नहीं, one root is common, one of the roots is common। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले केस में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। अब हम क्या समझ रहे हैं, अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि चलिए दो इक्वेशंस हैं बट उनका एक ही रूट कॉमन है, तो उस टाइम क्या कंडीशन आएगी वो समझ लेते हैं। देखिए लेट्स से मेरे पास अगेन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बी दी कॉमन रूट। मान लेते हैं कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है विच इज अल्फा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फा है इसका तो दूसरा रूट इसका बीटा होगा, इसका रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका गामा होगा। ठीक है, वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, जो दूसरा रूट है वो इक्वल नहीं है बट एक रूट कॉमन है। ये देखिए आप अल्फा और अल्फा। अब यहां से क्या कंडीशन आएगी वो समझ लेते हैं। देखिए अगर अल्फा और अल्फा कॉमन रूट है दैट मींस दोनों के दोनों इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करने वाला है, पहली बात। तो अगर दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे गए तो इक्वेशंस कैसी बनेंगी, a1 अल्फा स्क्वायर a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसमें हम मेथड लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आपने 9th-10th में समझा होगा। x और y अगर दो वेरिएबल होते थे तो उसको कैसे कैसे हम लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, फिर एक रूल होता था 2 3 1 2 करके। ठीक है, मतलब अल्फा का कॉफिशिएंट विच इज सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो बेसिकली ये कॉलम्स है। सेकंड कॉलम मतलब b1 b2, तो यहाँ पे आ जाता b1 b2, फिर थर्ड मतलब c1 c2 इज इक्वल टू दूसरा वेरिएबल कितना है अल्फा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे c1 c2, फिर 3 के बाद 1 मतलब a1 a2, फिर लास्ट में 1, इसको कंटिन्यू करेंगे a1 a2। ठीक है, 2 3 1 और लास्ट में 2, और 2 मतलब b1 b2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। और यहां से देखिए ये जो डिनोमिनेटर है दिस कैन नॉट बी इक्वल 0 क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो अगर ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। सिमिलरली यहां से अगर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो साइमल्टेनियसली एक कंडीशन और आ रही है कि c1 ओवर c2 इज नॉट इक्वल टू a1 ओवर a2। ठीक है, मतलब यहां से ये साफ पता लग रहा है कि यहां से कंडीशन क्या आ रही है, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। एंड ये ऑब्वियसली ट्रू भी था क्योंकि ये कंडीशन किस चीज की थी, जब दोनों के दोनों रूट कॉमन होते थे। ठीक है, अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, एक रूट कॉमन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो यहां से अगर मैं अल्फा को देखूं तो अल्फा कितना बन जाता है,
देखिए अल्फा यहां से ये अल्फा निकल रहा है, इस अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कितना बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये अल्फा आ जाएगा। अब इसको भी कंपेयर कर सकते हैं हम, यहां से अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, यहां से अल्फा स्क्वायर आ रहा है मेरे पास B1, ठीक है, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, राइट। ओके, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, यहां पे अल्फा है, यहां पे अल्फा स्क्वायर, इसको क्रॉस इसका स्क्वायर कर लेता हूं और इसके इक्वल रख देता हूं, तो यहां से एक कंडीशन जनरेट हो जाती है। देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा तो वहां से कंडीशन जनरेट हो जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स पे बेस्ड होगी, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए क्या था वो, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। तो यहां से स्क्वायर करके ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से, तो यहां से बन जाएगा C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, A1B2 माइनस A2B1 टाइम्स B1C2 माइनस B2C1। ये कंडीशन है फॉर कॉमन रूट, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। मतलब है क्या कि अगर मेरे पास A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 है, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन में बोला है कि एक कॉमन रूट है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्या करना है हमें, बहुत इजीली हम याद रख सकते हैं इसे। ये देखिए जो एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स है A1C2 माइनस A2C1 कर देने, देखिए A1C2, ये देखिए A1C2 माइनस A2C1, ठीक है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का प्लस बन जाएगा, तो A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर ये यहां पे रख दिया। फिर दूसरा जो पास पास वाले हैं जैसे A1B2, ये देखिए A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, सिमिलरली B1C2, ये देखिए B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये कंडीशन आ गई है, कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जो अभी हमने टॉपिक किया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं एंड कंडीशन ये है कि वी हैव अ कॉमन रूट, तो हमें m की वैल्यू पता करनी है कि अगर इन दो इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कॉमन रूट की, वो समझ लेते हैं। अभी हमने देखा था कि सिंगल जब कॉमन रूट होता है तो उसकी कंडीशन हम सबको पता है, वही कंडीशन लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक्सट्रीम का जो मल्टीप्लाई होता है, तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम नंबर्स का मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2 4, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 3 इंटू 3 ये बन जाएगा 9 माइनस 8m टाइम्स माइनस 8m माइनस 6, ठीक है। ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर कॉमन रूट, सिंगल कॉमन रूट, ठीक है। तो यहां पे अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 72m, राइट, माइनस 72m माइनस 54 प्लस 64m स्क्वायर प्लस 64m स्क्वायर प्लस 48m,
थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करें एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाएगी हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे 6 की जगह 64 होगा, 64m स्क्वायर। तो यहाँ पे 64m स्क्वायर, 64m स्क्वायर, फिर -72m और +48m, तो यहाँ पे बनेगा -24m। एंड यहाँ पे 100 इस साइड आएगा तो -154 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ? ओके 4 तो कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि लास्ट वाले से 4 नहीं जाएगा, 2 कॉमन जरूर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा 32m स्क्वायर -12m -77 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। m की वैल्यू यहां से आ जाएंगी, 2m की वैल्यूज आएंगी। तो यहां से m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b, मतलब 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 -4 इंटू 32 इंटू -77, तो ये +77 बन जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32। तो यहां से m की क्या वैल्यूज आ रही है? m की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 12 प्लस माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 10,000 बनने वाला है, आप चेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32। तो यहाँ से m की वैल्यूज कितनी आ रही है? देखिए 10,000 यहाँ पे आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, या फिर -88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, 56, 4 से जाएगा ही, 4 8 जा 32 एंड 14 4 जा 56, 44, 4 से चला जाएगा 11 एंड 8। तो मेरे पास m की 2 वैल्यूज आ रही हैं। m की 2 वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं? एक तो आ गई है 4, एक तो आ रही है 7/4, ठीक है, दूसरी आ रही है -11/8। ये दो m की वैल्यूज हैं जिनके लिए कॉमन रूट एक ही सिंगल कॉमन रूट आएगा, मतलब m की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन दो इक्वेशन का एक सिंगल कॉमन रूट आने वाला है, राइट। तो अब इसी पे हम इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कंडीशन फॉर कॉमन रूट ही लगाएं, एक और वे से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक और वे क्या है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इसमें तो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं और फिर देखता हूं कि m की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, राइट। तो यहां पे अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी मेरे पास? 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4mx, 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे? देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x में कॉमन ले लेता हूं, यहां से बन जाएगा x प्लस 2 -1 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या वैल्यूज आ रही है? एक तो -2 आ रही है और एक 1/2 आ रही है, राइट। तो मैं मान लेता हूं 1/1 केस कर लेते हैं। लेट्स से कि x की वैल्यू -2 है, तो यहां पे पुट करके इसको देख लेते हैं कि m की वैल्यू क्या आ रही है। उस केस में x की वैल्यू -2 विल बी आर कॉमन रूट, राइट। नेक्स्ट हम दूसरा केस लेके चलेंगे कि जब x की वैल्यू 1/2, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन m की वैल्यू निकालेंगे, वहां से वो वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी जब कॉमन रूट क्या है 1/2। तो यहां पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, अगर x इज इक्वल टू -2, इसका रूट तो है ही और इसका रूट भी है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो यहां पे बन जाएगा 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 4, मतलब सीधे लिख लेता हूं 3 इंटू 12, यहाँ पे 12 बन जाएगा, 3 इंटू 4 12, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 मतलब -8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 14/8 m की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 7/4, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 7 से 2 4 से, तो 7/4। सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैं 1/2 ले लेता हूं और फिर उस केस में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता, तो उस केस में 1/2 विल बी आर कॉमन रूट। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1/2 ले ली मैंने, तो यहाँ पे बन जाएगा 3/4, और यहाँ पे बन जाएगा
प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2m आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बन जाएगा 4 11 और यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11/8। तो एक m की वैल्यू 7/4 आ रही है और दूसरे m की वैल्यू -11/8 आ रही है। यहां से भी 7/4 एंड -11/8 ही हमारा आंसर था। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस mx प्लस l इज इक्वल टू 0 वेयर m इज नॉट इक्वल टू l हैव अ कॉमन रूट, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation x² plus x plus lm is equals to 0। तो क्वेश्चन इस तरीके का कि मेरे पास दो इक्वेशंस है। दो इक्वेशन कौन कौन सी है? x² plus lx plus m is equals to 0 एंड x² plus mx plus l is equals to 0। जहां पे m और l इक्वल नहीं है, उन दोनों के बीच में कॉमन रूट है। तो हमें प्रूव करना है कि जो इन दो इक्वेशन का अनकॉमन रूट होगा वो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो मेरे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस mx प्लस l इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जो एक कॉमन रूट है वो मैं मान लेता हूं अल्फा और दूसरा यहां से बीटा मान लेता हूं। सिमिलरली यहां से एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट गामा मैंने मान लिया। एक कॉमन रूट बोला ही था उसने, तो अगर एक कॉमन रूट है तो अल्फा अल्फा मान लिया। अब कॉमन रूट की कंडीशन यहां पे लगाई जाए। कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, दिस इंटू दिस मतलब l माइनस दिस इंटू दिस m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस मतलब 1m और माइनस दिस इंटू दिस माइनस l टाइम्स दिस इंटू दिस l स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस m स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई है। यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, l माइनस m, देखिए l माइनस m यहां पे पावर 2 है तो l माइनस m और यहां से भी l माइनस m आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं। तो यहां से जस्ट सिंगल l माइनस m बचेगा और यहां पे बचेगा m माइनस l और l प्लस m, राइट। इनफैक्ट अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी यहां से एक और चीज नजर आ रही है कि l माइनस m और l माइनस m यहां पे भी इसको भी कैंसिल आउट करना जरूरी है क्योंकि मुझे पता है कि m इज नॉट इक्वल टू l, तो कैंसिल आउट किया जा सकता है, 0 0 नहीं है। या फिर ऐसे भी सोचोगे आप कॉमन भी ले सकते हो उसको। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस l प्लस m, राइट, l प्लस m। तो ये कंडीशन आ गई है। क्या कंडीशन आई है कि l प्लस m इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास कंडीशन नजर आ गई है। ओके, तो अगर ये कंडीशन नजर आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन यहां पे मैंने इसको लेट्स से मैं यहां पे स्टार मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास देखिए अल्फा और बीटा इसका कॉमन, अल्फा बीटा इसका रूट था और अल्फा गामा इसके रूट से, तो कॉमन रूट क्या नजर आ रहा है मेरे पास? कॉमन रूट मेरे पास अल्फा और अल्फा है, राइट। और कंडीशन साथ में क्या आ रही है? कंडीशन साथ में ये लग रही है l प्लस m माइनस 1। ठीक है, यहां से कंडीशन क्या नजर आ रही है? l प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कंडीशन कब आ सकती है? ये कंडीशन है कॉमन रूट की कंडीशन, l प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन है कॉमन रूट की, तो आप क्लियरली यहां से विजुलाइज कर सकते हो। अगर मैं x की जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहां से आएगा 1 प्लस l प्लस m और सिमिलरली यहां से मैंने अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 प्लस l 1 प्लस m प्लस l। तो ये कंडीशन क्लियरली पता लग रही है कि ये कंडीशन कब आ रही है? एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पे कंडीशन आ रही है। सो यहां से मैं क्लियरली लिख सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज आवर कॉमन रूट। ये अपना कॉमन रूट हो गया। तो अगर ये कॉमन रूट हो गया तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई है? पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम और दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट बीटा हो गया, इसका एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट गामा हो गया। तो यहां से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करो तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट में बीटा इंटू 1,
वो आ जाएगा m/1, मतलब m के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जो गामा है, गामा किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से ये l के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तो ये तीन कंडीशन मेरे सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कॉमन रूट भी मुझे पता है 1 है। अब एक और चीज हम समझ लेते हैं, उसने बोला था कि जो अनकॉमन रूट्स होंगे, अनकॉमन रूट्स, तो अनकॉमन रूट्स क्या क्या है, यहाँ पे एक बीटा है और एक गामा है। तो जो अनकॉमन रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ये हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर अनकॉमन रूट है, मुझे पता है बीटा और गामा आर द अनकॉमन रूट, कॉमन रूट। तो इससे, इन दोनों रूट से बनी हुई इक्वेशन कैसे नजर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये इक्वेशन नजर आएगी। अगर इन दोनों से मेरे पास एक, ये दोनों अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो यही इसी तरीके की इक्वेशन होगी। तो यहां से क्लियरली मुझे पता है यहां से एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। अच्छा, यहाँ पे बीटा और गामा की मैंने वैल्यू लिखी है, बीटा और गामा की वैल्यू m और l, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं m l इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे बीटा प्लस गामा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से ध्यान दीजिए, जो कॉमन आई थी ना, जो कॉमन कंडीशन आई थी, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, तो यहाँ पे बीटा और गामा m और l में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इस कंडीशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम टाइम्स एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक और कंडीशन थी कॉमन रूट की, m प्लस एल इज इक्वल टू -1, इसको 1 को इधर लेके चले जा सकता हूं। तो यहां से मैं देख सकता हूं m प्लस एल इज इक्वल टू -n, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इसे मैं, m प्लस एल इज इक्वल टू -1, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 टाइम्स एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। ये मुझे शो करना था कि बीटा और गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ये शो करना था कि बीटा जो अनकॉमन रूट्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस एल एम इज इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे। तो यही मैंने शो कर लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स बीटा और गामा है, जो कि अनकॉमन रूट्स थे। किसके अनकॉमन रूट्स थे, ये दो इक्वेशन के अनकॉमन रूट्स थे, बीटा और गामा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, कॉमन रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा चीजें ऑब्जर्व की जाए। मेरे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ध्यान से सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, इसमें मतलब पहले कंडीशन इसने बोली कि इसके एक रूट कॉमन है अल्फा, लेट्स से ये बीटा एंड लेट्स से यहां पे अल्फा और यहां पे गामा। तो अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है और साथ में एक और चीज ऑब्जर्व किया जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाला जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6 विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे एंड मुझे पता है जब भी कॉम्प्लेक्स रूट अकर होते हैं तो वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ठीक है, मतलब कि लेट्स से अगर अल्फा इस तरह से आ गया p प्लस अंडर रूट क्यू या फिर p प्लस क्यू आयोटा मान लेते हैं, p प्लस क्यू आयोटा, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट गामा क्या होना चाहिए, p माइनस क्यू आयोटा। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखिए। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया दैट मींस इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर होते हैं।
अगर अल्फा पी प्लस क्यू आयोटा होगा तो गामा पी माइनस क्यू आयोटा होगा। एंड अब ध्यान दीजिए, अल्फा यहां पे अक्कर हो रहा है तो अल्फा यहां पे भी तो अक्कर हो रहा है, दैट मीन्स ये अल्फा भी सेम है, ये अल्फा क्या है, पी प्लस क्यू आयोटा। तो मुझे एक बात बताइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 है, उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आ गया पी प्लस क्यू आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा पी माइनस क्यू आयोटा। ये कंसेप्ट होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, या फिर इरेशनल रूट भी इस तरह से होते हैं, ठीक है, प्लस है प्लस क्यू है तो प्लस अंडर रूट क्यू है तो माइनस अंडर रूट क्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहां से एक चीज क्लियरली पता लग रही है कि देयरफॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन हो गए, ठीक है। गिवन उसने बोला था कि एक कॉमन रूट है, पर यहां से ये सारी की सारी चीजों से मुझे पता लगा कि एक रूट कॉमन नहीं है, इसके दोनों के दोनों रूट कॉमन है। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन क्या होती है कि इसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, अभी हमने इस लेक्चर की शुरुआत में किया था, इसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दैट मीन्स यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 इज इक्वल्स टू, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर x के कॉफिशिएंट l/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म m/6। तो यहां पे कंपेयर किया जाए तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, l की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, l की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, राइट। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो यहां से ठीक है, तो ये और ये मेरे पास l और m की वैल्यूज आ चुकी है, हमसे यही पूछा था l और m की वैल्यू। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए, ठीक क्वेश्चन करते हैं। इफ p of x is equals to x square plus l minus 29x minus l, q of x is equals to 2x square plus 2l minus 43x plus l are both factors of cubic polynomial, then the largest value of l is 0, 21, 11 या 30। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। देखिए कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रही होगी, उसके दो फैक्टर्स जो है, एक तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और दूसरे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 फैक्टर वाली एक क्यूबिक इक्वेशन कोई है जिसमें से 2 फैक्टर यहाँ पे ऑब्जॉर्व हुए हैं और 2 फैक्टर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरह से एक इनडायरेक्ट वे में हमें कॉमन रूट बोल रखा है इन दो इक्वेशंस में। अब इन दो इक्वेशंस में एक कॉमन रूट होगा, कैसे पता लगा, देखिए ध्यान से समझिए। मेरे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन कैसी रही होगी, या तो क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से रही होगी x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी, इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन है। अब उसमें से दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जनरेट कराना है, तो कैसे हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरेशन, या तो इन दो फैक्टर्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी, या इन दो फैक्टर्स की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी आप देखें उसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दो फैक्टर से और इन दो फैक्टर से कॉमन लूं, इन दो फैक्टर से और इन दो फैक्टर से दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, उसमें एक कॉमन रूट आ रहा है विच इज बी। सिमिलरली इसको, ये फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर कॉमन लिया जाए तो मेरे पास चॉइस यही बचेगी कि थर्ड वाले या फर्स्ट वाले में से कोई ना कोई एक और मेरे पास कॉमन रूट आएगा, ठीक है, क्योंकि दो मुझे पिक करने हैं। तो बेसिकली मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि दो यहां फैक्टर हो गए, दो अलग फैक्टर हो गए, बिल्कुल अलग अलग फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि 4 फैक्टर होने चाहिए। अगर इन यहां से ये इसमें एक भी कॉमन रूट नहीं हुआ, मान लो एक भी कॉमन रूट नहीं हुआ, तो दो अलग फैक्टर इसके हो गए, दो अलग फैक्टर इसके हो गए, तो 4 फैक्टर्स टोटल हो गए। बट हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन, राइट। सो क्यूबिक इक्वेशन की कुछ इस तरह से होगा, तो एक कॉमन रूट जरूर होगा। तो यहां से क्लियरली इनडायरेक्ट वे में, नॉट क्लियरली इनडायरेक्ट वे में मुझे ये पता लग रहा है कि P ऑफ x और Q ऑफ x में एक कॉमन रूट होने वाला है। तो अगर एक कॉमन रूट होने वाला है तो इसकी कॉमन रूट कंडीशन लगा देते हैं और फिर उसके बाद वहां से पता लगेगा कि L की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। L की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस L माइनस 29x L माइनस 29x माइनस L, ठीक है, इज इक्वल टू 0
2x square plus 2l 2x square plus 2l minus 43 2l minus 43x plus l is equals to 0। कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट होगा, सिंगल कॉमन रूट होगा, तो यहां से कंडीशन लगाई जाए। कंडीशन क्या हो जाएगी, l इंटू 1 l माइनस प्लस 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कई बारी कर लिया हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से बन जाएगा 2l माइनस 43 माइनस 2l प्लस 58 टाइम्स l माइनस 29 प्लस l 2l माइनस 43, राइट। तो यहां से आ जाएगा 9l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l से 2l कैंसिल आउट हो गया और यहां से बन जाएगा 15, और इसको अगर ध्यान से देखें तो यहां से आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 29l, ठीक है, माइनस 29l प्लस 2l स्क्वायर माइनस 43l, 3 3 9 3 5 15, तो यहां पे बन जाएगा 3l स्क्वायर 5 टाइम्स 2l स्क्वायर l स्क्वायर 3l स्क्वायर बनेगा, यहां से भी 3l स्क्वायर और माइनस 29l और 43l, तो कितना बन जाएगा माइनस 72l, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो यहां से 3l कॉमन आ रहा है, तो यहां से 3l मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बन जाएगा l माइनस 5 टाइम्स 3l मैंने कॉमन ले लिया था, तो यहां पे l माइनस 72, ठीक है। इनफैक्ट 3l में कॉमन ले चुका हूं तो यहां से भी 72 नहीं बचेगा, यहां पे बनना चाहिए 24, ठीक है। 24 टाइम्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से l की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो l इज इक्वल टू 0 होगा, दिस l इज इक्वल टू 0, या फिर अंदर वाला फैक्टर 0 होगा, तो अंदर वाला फैक्टर क्या बच रहा है, l माइनस 5l प्लस 120 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4l प्लस 120 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, l की वैल्यू 30 हो जाए। तो l की वैल्यू 30, दैट मीन्स हमसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी, l की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक 30 आ रही है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा 30। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आपको पसंद आया ये वाला लेक्चर। थैंक यू सो मच।